अनोखा हॉर्न। अरे गौरव, संजू, खाना लग गया है, अपने मामा जी को भी बुला लाओ। अम्मा का दनदनाता हुआ आदेश घर की दीवारों से टकराकर गौरव को झिंझोड़ गया। दोनों भाई माँ के हुक्म का पालन करने नीचे चल दिए। अभी वे आखिरी सीढ़ी पर ही थे कि वाह 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 का निरंतर होता कर्कश चीत्कार सुनाई दिया। उफ, क्या स्वर था, जैसे मल्ल युद्ध की घोषणा का नाद फूटे टीन के नगाड़े पर किया जा रहा हो। मानो हाथी की चिंगाड़ और सियार की पुकार का मिश्रित कलरव किसी जंग लगे भोपू से होकर गुजर रहा हो। उंगली से कानों को खुजाते हुए गौरव बोला, लगता है मामा जी ने कार का हॉर्न ठीक कर लिया है। बाहर जाकर देखा कि मामा जी कार का बोनट खोले इस घोर निनाद से बेखबर कार के इंजन को निहार रहे थे। पास खड़ी पड़ोसियों की पालतू लूसी मामा जी की ओर भय मिश्रित अचंभित दृष्टि से ताक रही थी। दो राहगीर मुंह खोले उसी ओर देख रहे थे और प्रेस वाला हरिया बिखरे कपड़े समेटता हुआ मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदा रहा था। अवश्य ही हॉर्न की आवाज से चौंक कर उसके हाथ से कपड़े नीचे गिर गए होंगे। मामा जी, खाना। संजू ने आवाज लगाई। ठीक हो गया। उनके काले ग्रीस के धब्बों से सुसज्जित गोरे मुख पर सफलता की स्मित बिखर गई। पुष्ट कंधे घमंड से और सीधे हो गए। प्रसन्नता से उनकी सुडोल कद काठी और भी अधिक प्रतिष्ठित दिख रही थी। वाह मामा जी, क्या हॉर्न है। संजू ने दमदार तारीफ की। मामा जी का चेहरा और भी खिल उठा। उत्तेजित होकर बोले, अभी अंदर से हॉर्न बजाकर फिर से सुनाता हूँ तुम्हें। ना ना मामा जी, गौरव ने लपक कर उन्हें रोका। कहीं कोई सुनकर नकल न कर ले, ये तो सारी दुनिया में बस एक ही है। मामा जी गदगद हो गए, पर अम्मा के एक ही वाक्य ने खाना ठंडा हो रहा है सबको चुप करा दिया। चुपचाप तीनों अम्मा के पीछे पीछे भीतर चल दिए। अभी मामा जी ने निवाला मुंह की ओर बढ़ाया ही था कि अम्मा ने पूछा, ये क्या सारा दिन इस खटारे से उलझे रहते हो सुरु? जी, स्वाद खराब कर दिया नाम लेकर। और ये खटारा नहीं, मेरी पारो है। मामा जी ने रूठने की कोशिश की। अम्मा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। क्यों, तुम्हारा नाम भी बदल गया? मैं तो सुरु ही पुकारूंगी, अम्मा ने दृढ़ता से कहा। मामा जी ने मुंह बिगाड़ कर कहा, फिर वही जीजी, सुरेन बुलाओ ना। 21वीं सदी की ओर बढ़ता प्रगतिशील नाम, या फिर अपने समय के हिसाब से सुरेन ही कहो। फिर कुछ सोचकर मामा जी बोले, जी, आज पारो की आवाज लौट आने की खुशी में मैं इन दोनों को आइसक्रीम खिलाने मोती झील ले जाना चाहता हूँ। अम्मा ने सिर हिलाकर आज्ञा दे दी। कुछ अटकते कुछ झटकते हुए मॉरिस माइनर 1948 का मॉडल यानी पारो खांसती खंखारती हुई आगे बढ़ी। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक वाह का कर्ण भेदी स्वर सन्नाटे को तोड़ मरोड़ गया। मामा जी की आंखें चमकने लगीं। देखो, बोला। मामा जी अभी ठीक से प्रसन्नता जता भी न पाए थे और गौरव एवं संजू हॉर्न की आवाज से संभल भी न पाए थे कि तीखी सीटी ने उनको चौंका दिया। कार रोककर देखा, पीछे एक पुलिस वाला गुस्से में दौड़ा आ रहा था। अरे किसके लिए हॉर्न बजा रहे हो? जानते नहीं कि ये नो हॉर्न जोन है? वो दहाड़ा। गौरव ने गर्दन घुमाकर देखा तो सड़क के दाईं ओर हॉर्न नहीं बजने का संकेत चिन्ह बना हुआ दिखाई दिया। तुरंत उसने कोहनी मारकर मामा जी को सावधान कर दिया कि उससे बहस न करें। बड़ी विनम्रता से मामा जी ने गलती स्वीकार की और इस मुसीबत से छुटकारा पाकर आगे बढ़े। मोती झील पर आज काफी भीड़ थी। अचानक एक अधेड़ महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर अपनी लड़की को पुकारने लगी, आजा, जल्दी चल प्रमिला। अरे घर का आंगन समझ रखा है क्या? मामा जी भुनभुनाए। ब्रेक लगाकर हॉर्न दबाया। कोई आवाज नहीं हुई। बुढ़िया से हटकर अब मामा जी का सारा ध्यान हॉर्न पर अटक गया। आश्चर्यचकित मामा जी हॉर्न को निहार रहे थे। गौरव ने संजू को कोहनी मारी और होंठ दबाकर मुस्कुराया। तभी
नागपुर के संतरे बड़े मीठे संतरे। चिल्लाता हुआ एक ठेले वाला उधर से आया। महिला के पास बड़ी उम्मीद से वो रुका, शायद कुछ सौदा बिक जाए। एकाएक पापा पापा की गगन भेदी आवाज उस शोर शराबे में तहलका मचा गई। ठेले वाला हड़बड़ाकर उछला और महिला से जो टकराया, दोनों अपने को संभाल न पाए और गिर पड़े। उधर ठेला पलट गया। सारे नागपुर के संतरे लुढ़कते दूर दूर तक फैल गए। हाय हाय, सारे जोड़ ढीले कर दिए। हाय, मुझसे ही भिड़ना था। हाय। महिला बिना रुके एक ही स्वर में विलाप करती जा रही थी। गौरव और संजू ने दौड़कर बुढ़िया को संभाला। मामा जी निकल आए। अपने को संभालते हुए ठेले वाला बोला, अरे अम्मा, मैं कोई जानबूझकर थोड़ा ही टकराया था। ये तो गर्दन घुमाकर वो मामा जी की ओर देखने लगा। खड़ी गाड़ी में ऐसे हॉर्न बजा रहा था जैसे स्टेज पर हारमोनियम बजा रहा हो। सारा माल बिखेर दिया। ठेले वाले ने झल्लाकर कहा। मामा जी से कुछ कहते न बना। निष्कपट भाव से वो गिरे हुए संतरों को स्तब्ध होकर देखते रहे। मामा जी सिर झुकाकर संतरे उठाने लगे तो ठेले वाला गरजा, रहने दो बाबूजी, रहने दो। ऐसा हॉर्न लिए फिरते हो जैसे इंद्र का नगाड़ा। किसी और ने ठेले वाले की बात पूरी की। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा होने लगी। कोई कहता कान फोड़ भोपू और कोई कहता हड़प्पा की खुदाई में मिला फूटा हुआ बाजा। हॉर्न के लिए एक से बढ़कर एक विशेषण जमा होते गए। किसी तरह जान बचाकर बिना आइसक्रीम खाए तीनों घर लौट आए। सर्दियों की रात में सन्नाटा और भी गहन हो जाता है। पत्ता तक नहीं हिल रहा था। अचानक पापा पापा के लगातार निकलते स्वर ने अंधकार और सन्नाटे को भंग कर दिया। हॉर्न जो बजना शुरू हुआ तो उसकी कड़कड़ाती आवाज थमने में ही नहीं आ रही थी। गौरव ने खिड़की से झांका। बारी बारी से मकानों की बत्तियां जलने लगीं। पापा पापा हॉर्न बज रहा था कि उस शोर में एक और स्वर खनन खनन खन खन उभरा। गौरव और संजू भागकर छत पर आ गए। देखा नीचे बर्तन बिखरे पड़े थे। तभी धम धम कोई सामने वाले मकान की पहली मंजिल से गिरा। वो चिल्लाया। चौकीदार की सीटी बजी। हाय, मर गया मर गया मर गया मर गया। चौकीदार की सीटी बजी और खटाक से डंडा पटक उसने एक व्यक्ति को दबोच लिया और चिल्लाया, चोर 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 चोर, अरे चोर चोर। सारी गली में उजियारा हो गया था। गौरव और संजू प्रसन्न थे। मामा जी भी निकल आए। आखिर हॉर्न ने कुछ तो किया। चोर पकड़ा गया। सब एक दूसरे को बता रहे थे। अरे कैसे पकड़ा गया चोर, कैसे कैसे? मामा जी ने पूछा। और कैसे मामा जी, ये हॉर्न का कमाल है। उसे सुन चोर चौंक कर गिर पड़ा। गौरव ने हंसकर कहा। उस मध्यम रोशनी में भी मामा जी के चेहरे पर दमकता तेज नजर आ रहा था। हॉर्न अभी भी बजे जा रहा था। तभी नीचे से अम्मा ने जोर से डपटकर कहा, अरे हॉर्न तो बंद करो। सामने वाले घर से मिसेस मिश्र का मिश्री घुला स्वर आया। इसी के कारण तो मेरे बर्तन बच गए, वरना आज रसोई खाली हो गई होती। मामा जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। क्षण भर को रुके, शायद मिसेस मिश्र की तारीफ का धन्यवाद करने, फिर नीचे अम्मा को देख पारों की दहाड़ बंद करने में लग गए। मूल्य खुश रहना, छोटी छोटी खुशियों को मनाना, दूसरों के काम आना।